हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्समार्टी नॉलेज यूट्यूब चैनल के एक और लेटेस्ट वीडियो में। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th के साइंस के सिलेबस के बारे में कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट में आपको कौन-कौन सा यूनिट पढ़ना है। इस वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, चाहे वो मैथ हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी या फिर इंग्लिश हो। सारे सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि उन सब्जेक्ट में आपको कौन-कौन सा यूनिट पढ़ना है। तो अब आपको अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा चीज़ मिल जाएगा। और प्रत्येक दिन यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के एक यूनिट का आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सही होने चाहिए, क्योंकि 50% आपका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको रेगुलर प्रत्येक सब्जेक्ट का एक यूनिट का आपको ऑब्जेक्टिव रेगुलर यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पे आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के बारे में। मैथमेटिक्स सिलेबस 2022 विथ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैथ के बारे में बात तो करेंगे विथ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मैथ में कौन से चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम मैथ के फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। पहला यूनिट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपको 10th मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला यूनिट है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, जिससे आपको 13 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट यूनिट है हमारा कैलकुलस, जो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके मैथ सब्जेक्ट का, जिसमें से 40 मार्क का आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप जरूर अच्छे से पढ़ें। तो चलिए अगला यूनिट का बात करते हैं हम। अगला यूनिट हमारा वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि सदिश एवं त्रिविमीय ज्योमेट्री, जिससे आपको 18 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट। अगर प्रत्येक यूनिट के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ यूनिट का नाम बता रहा हूँ और उससे कितने मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है इस बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट को। अगला यूनिट हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, जिससे आपको 9 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है हमारा प्रोबेबिलिटी, जिससे आपको 10 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल हो गई 100 मार्क, यानी 100 मार्क का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा विद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। अगला सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स विद मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी आपको मैं सारे यूनिट के बारे में बताऊंगा और किस यूनिट से कितने मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये भी बताऊंगा। तो चलिए फिजिक्स का हम पहला यूनिट देखते हैं, यानी कि पहला चैप्टर देखते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे आपको 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकेंड है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा, जिससे आपको 7 मार्क का क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सहित आपको 7 मार्क का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगला यूनिट है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक, जिससे आपको 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा विद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अगला यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा परिवर्ती धारा, जिससे आपको 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिससे आपको 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यूनिट है हमारा ऑप्टिक्स, जो कि आपके फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे 14 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट को। अगला यूनिट हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिससे आपको 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट यूनिट हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियर, यानी कि परमाणु तथा नाभिक, जिससे आपको 6 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यूनिट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, जिससे आपको 7 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और फिजिक्स का लास्ट यूनिट है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे आपको 7 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि काफी आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल बेस है। तो यानी टोटल हो गए आपके 70 मार्क। 20 मार्क आपका थ्योरी हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के, प्लस 30 मार्क आपका होता है यहाँ पे प्रैक्टिकल, जो कि आपको कॉलेज द्वारा दिया जाता है। यानी टोटल हो गए आपके 100 मार्क। 70 मार्क का आपका थ्योरी रहेगा, 30 मार्क का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री विथ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी हम केमिस्ट्री के सारे यूनिट को देखेंगे और किस यूनिट से कितने मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट के बारे में। पहला यूनिट है हमारा सॉलिड स्टेट, जिससे आपको 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा।
अगला यूनिट हमारा सॉल्यूशन यानी कि बिलियन, जिससे आपको 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। फिजिक्स की अपेक्षा केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा यूनिट है, इसमें आपको ज्यादा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे थर्ड यूनिट की। अगला यूनिट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, जिससे आपको 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला यूनिट हमारा केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी, जिससे आपको 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 5वां यूनिट हमारा सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, जिससे आपको 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बात करते हैं हमारे अगले यूनिट का। अगला यूनिट हमारा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत के बारे में, जो कि आपको 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा विथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बात करते हैं हमारे 7वां यूनिट। अगला यूनिट हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो इससे आपको 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पी ब्लॉक। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट। अगला यूनिट हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऊपर था आपका पी ब्लॉक, नीचे हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में, जिससे कि आपको 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट के बारे में। अगला यूनिट हमारा कोरिलेशन कंपाउंड यानी उप संयोजन यौगिक, जिससे आपको 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की ओर। अगला यूनिट हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जिससे कि आपको 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला यूनिट। अगला यूनिट हमारा एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स, जिससे कि आपको 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगला यूनिट हमारा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे कि आपको 6 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यूनिट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन्स यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक युक्त, जिससे कि आपको 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला यूनिट हमारा बायोमोलिक्यूल्स, जिससे कि आपको 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला यूनिट हमारा पॉलीमर्स यानी कि बहुलक, जिससे कि आपको 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट यानी कि 16 यूनिट है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है, जिसे कि आपको 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल बेस है, यानी कि केमिस्ट्री का हम अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज करते हैं इनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। यानी इसमें भी टोटल हो गए 70 मार्क, जिसमें 70 मार्क आपका थ्योरी रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, प्लस 30 मार्क का आपको प्रैक्टिकल रहेगा, जो कि आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। 70 + 30 = 100, यानी 100 मार्क का आपका प्रत्येक सब्जेक्ट रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी विद मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें भी हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर को देखेंगे और उस चैप्टर से कितने मार्क का एग्जाम में पूछा जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट हम देखते हैं। बायोलॉजी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की अपेक्षा बहुत कम यूनिट मिलेंगे, यानी कि टोटल इसमें 5 यूनिट है। चलिए हम पहला यूनिट को देखते हैं। पहला यूनिट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, जिससे कि आपको 6 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यूनिट हमारा जेनेटिक एंड इवोल्यूशन यानी आनुवंशिकी तथा विकास, जिससे कि आपको 18 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला यूनिट हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यानी कि जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, जिससे कि आपको 18 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि सारे चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है। अगला यूनिट हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसके उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में आपको इस यूनिट में देखना है। इससे भी आपको 18 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला यूनिट देखते हैं, जो कि लास्ट यूनिट है हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिससे कि आपको 10 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें भी टोटल 70 मार्क हो गए, जो कि आपको थ्योरी रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, प्लस 30 मार्क इसमें भी आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। यानी 70 + 30 टोटल हो गए 100 मार्क्स। चलिए बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, जो कि 100 मार्क की हिंदी की इसमें हम बात करेंगे। तो देखिए हिंदी में आपको 2 पार्ट में बांटा गया है। 100 मार्क्स की हिंदी जो होती है वो 2 पार्ट में है। पहला आपका होता है गद्य खंड, दूसरा होता है पद्य खंड। तो सबसे पहला बात करेंगे हम गद्य खंड के बारे में। तो गद्य खंड में आपको 13 चैप्टर मिलेंगे और पद्य खंड में भी आपको 13 चैप्टर मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सारे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका बातचीत, दूसरा है उसने कहा था, तीसरा है संपूर्ण क्रांति, नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर, नेक्स्ट है रोज, उसके बाद एक लेखक और एक पत्र, 7वां चैप्टर है ओ सदानीरा, 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ, 9वां है प्रगति और समाज, 10वां है जूठन, 11वां चैप्टर है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 30 और हिंदी की लास्ट चैप्टर यानी 13 चैप्टर है आपका शिक्षा। टोटल हो गए 13 चैप्टर।
इन सारे चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में 13 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का लिंक डाल दूंगा, आप वो जाके वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे पद्यखंड की। नेक्स्ट है हमारे पद्यखंड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दोनों में आपको 13 चैप्टर मिलेंगे। चलिए इसमें हम पहला चैप्टर देखते हैं। पहला है हमारा करवक, दूसरा चैप्टर है आपका सूरदास के पद, तीसरा चैप्टर है तुलसीदास के पद, चौथा चैप्टर है आपका छप्पई, पांचवा है कविती, छठवां है आपका तुमुल कोलाहल कलह में, सातवां है आपका पुत्र वियोग, आठवां है उषा, नौवां चैप्टर है आपका जन जन का एक चेहरा, 10वां चैप्टर है आपका अधिनायक, 11वां चैप्टर है आपका प्यारा नन्हे बेटे को, और 12वां चैप्टर है आपका हार जीत, जो कि काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 13 चैप्टर है आपके गाँव का घर। ये थे आपके 100 मार्क्स के हिंदी के सारे चैप्टर, जो कि आपके हिंदी के सिलेबस में दिया हुआ है। 13 चैप्टर आपको पद्यखंड में मिलेंगे, 13 आपको गद्यखंड में मिलेंगे। ये थी आपकी 100 मार्क्स की हिंदी। अब हम बात करेंगे 50 मार्क्स के हिंदी के बारे में। तो 50 मार्क्स के हिंदी में आपको क्या क्या पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। 50 मार्क्स के हिंदी भी आपको 2 भागों में है, पद्यखंड एवं गद्यखंड। तो पद्यखंड में आपको 6 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर आपका रहीम के दोहे, दूसरा है जीवन संदेश, तीसरा है भारत माता ग्रामवासिनी, चौथा है हिमालय का संदेश, और 5वां है आपका सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर। 6वां चैप्टर है आपका जीवन का झरना, जो कि काफी अच्छे चैप्टर है, आपको पढ़ने में काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे गद्यखंड की। गद्यखंड में आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। पहला है पंच परमेश्वर, दूसरा है गौड़ा, तीसरा है मंगल, चौथा है कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर, 5वां है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो सारे चैप्टर काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी कहानियां है, सभी में आपको पढ़ के काफी अच्छा लगेगा। तो आगे हम बात करेंगे हिंदी के 100 एवं 50 मार्क्स के ग्रामर के बारे में, कि आपको ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम सारे चैप्टर को देखेंगे कि ग्रामर में आपको किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला है हमारा संधि। संधि से आपके काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा है समास, तीसरा है वाक्य और उपवाक्य, नेक्स्ट है आपका परिभाषित एवं तकनीक शब्द, नेक्स्ट है आपका कोशी एवं व्याकरणिक शब्द, उसके बाद है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से आपके 5-6 क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद है एकार्थ शब्द, उसके बाद है अनेकार्थक शब्द, नेक्स्ट है आपका विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द, उसके बाद है लिंग, उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नेक्स्ट है आपका कुछ कहावतें, उसके बाद है आपकी महावरी, और नेक्स्ट है आपका वाक्य संशोधन, और लास्ट में है संक्षेपण। ये थे आपके व्याकरण के कुछ टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी में। तो चलिए अब इंग्लिश को हम देख लेते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो चलिए हम पहले बात करते हैं प्रोस। पहला है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा है भारत इज माय होम, तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ, चौथा है आपका आई हैव ए ड्रीम, 5वां है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, 6वां है आपका द आर्टिस्ट, 7वां है आपका ए चाइल्ड इज बॉर्न, 8वां है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस, और 9वां है आपका द आर्ट, 10वां है इंडियन फर्स्ट ट्रैवल्स आई, 11वां है आपका ए मैरिज प्रपोजल। ये थे 11 प्रोस। अब हम बात करेंगे पोएट्री के बारे में। तो देखिए पोएट्री कौन कौन सा हमारा है। पहला है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नेक्स्ट है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और उसके बाद है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसके बाद है ऑड ऑफ ऑटम, नेक्स्ट है आपका एनिफिट, उसके बाद है द शोल्डर, उसके बाद मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, नेक्स्ट है आपको फायर वुमेन, उसके बाद है स्नैक, उसके बाद है माय ग्रैंड मदर हाउस। ये थे आपके इंग्लिश के सारे चैप्टर जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो से जुड़ी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द आपकी क्वेश्चन का आंसर दे सके।